गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों को ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर किसी को कोई भी इशू है तो मुझे बता सकता है, कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी बता सकता है, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने रिवीजन के वीडियोस देखे थे, ठीक है। अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कब होगी एग्ज़ाम, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम हमारा सिलेबस जो है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ओ की मात्रा तक सिलेबस कंप्लीट किया था, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम में भी ए, आई और ओ ये 3 मात्राओं का हमने सिलेबस में लिया था। अब इसके आगे की मात्रा है औ की मात्रा, ठीक है। किस तरह से औ लिखा जाता है और किस तरह से उसको बोला जाता है वो आज हम सीखेंगे। किसी भी अक्षर के पीछे औ की मात्रा लगती है तो उसको किस तरह से बोला जाता है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के हमारे सेशन के अंदर हम सीखेंगे औ की मात्रा, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर औ की मात्रा दिखाई भी दे रही है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो औ लिखा हुआ है, इसे किस तरह से लिखा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा औ, ठीक है, इसको लिखना आना चाहिए। आपने पिछली क्लास में भी सीखा होगा, ये है औ, ठीक है। इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। इसमें एकदम परफेक्शन के साथ नहीं लिखा जा रहा है, आपको अच्छे से लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, बड़े से स्क्रीन पर इस तरह से औ लिखा जाता है, ये है औ, ठीक है। अब इसकी मात्रा कैसी होती है, तो किसी भी अक्षर के पीछे ये जो मात्रा लगती है ये है औ की मात्रा। इसको लगाने के बाद उसको उसी स्वर में बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बड़े से स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लिखा हुआ है क, और इसमें औ की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलते हैं कौ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा अक्षर ले लेते हैं खौ, उसमें औ की मात्रा लगाते हैं तो उसे बोलते हैं खाओ, ठीक है। अब हम हमारी बुक के हिसाब से कंप्लीट करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस औ में आपको रंग भरना है। औ से होता है औरत, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको ट्रेस करना है। और औ से होता है औषध, ठीक है, और यहाँ पर भी औ को आपको ट्रेस करना रहेगा। ट्रेस करने का मतलब है आपको उसके ऊपर पेंसिल से फिर से दोबारा से लिखना है। इसमें आपको अपनी पसंद का रंग भरना है। क्या भरना है, रंग भरना है। अब औ मैंने आपको लिखना सिखाया, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। इन तीनों को ट्रेस करना है और उसके सामने औ को लिखना है। इनको भी ट्रेस करना है और उसके सामने औ को लिखना है। फिर से एक बार बता दे रही हूँ औ कैसे लिखते हैं। तो औ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये बड़े से स्क्रीन पे मैंने आपको बताया है, आपको इस तरह से लिखना रहेगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है पढ़ो और लिखो, ठीक है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। देखो यहाँ पर लिखा है क प्लस औ की मात्रा और उसमें दोनों को जोड़ा तो बना कौ। मैंने यहाँ पे पेंसिल से भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से 1 बाय 1 क को औ की मात्रा से जोड़ा तो कौ, ख को औ की मात्रा से जोड़ा तो खौ, ग को औ की मात्रा से जोड़ा तो गौ। इस तरह से आपको भी लिखना है। एक बार आपको ये ट्रेस करना है। क्या करना है, ट्रेस करना है। उसके बाद बीच वाली छोटी लाइन में ही आपको ये सारे अक्षर लिखने हैं। अक्षर कौन कौन से हैं, किस तरह से उनको बोला जाता है वो हम अभी रीड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है कौ, क्या है, कौ। फिर है खौ, गौ, घौ, चौ, छौ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ, णौ,
टौ ठौ दौ ढौ नौ पौ फौ बौ भौ मौ यौ रौ लौ वौ शौ शौ सौ हौ क्षौ gnौ त्रौ श्रौ। ठीक है, ये सारे अक्षर एक बार आपको ट्रेस करने हैं और एक बार आपको लिखने हैं। देखो ट्रेस वाले यहाँ पे मैंने 2 ही ट्रेस किए हैं, आपको भी ट्रेस करने हैं, लेकिन मैंने 2 ट्रेस किए हैं, आपको सिर्फ 2 नहीं ट्रेस करने हैं। ये सारे के सारे ट्रेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद बीच वाली लाइन में जहाँ पे मैंने कौ और खौ लिखा है, उसी बीच वाली लाइन में सारे अक्षर लिखने हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको ट्रेस करना है और इस लाइन में आपको लिखना है खुद से। फिर से यहाँ पे आपको ट्रेस करना है और ये बीच वाली छोटी लाइन के अंदर ही आपको लिखना है। जितने भी इसमें अक्षर दिए हुए हैं उन सभी अक्षरों में औ की मात्रा लगा लगा कर आपको सारे अक्षर लिखने हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ फिर से। इसमें आपको रंग भरना है, यहाँ पे आपको ट्रेस करना है, और त लिखा है, उसके बाद औषध औ को ट्रेस करना है, उसके बाद यहाँ और यहाँ औ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 3 तो ट्रेस करने हैं, उसके बाद 4 आपको खुद से लिखने हैं औ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे हैं, आपको सारे लिखने हैं। ये है कौ, ठीक है, इसको ट्रेस करना है, उसके बाद लिखना है इस लाइन में। हर एक बच्चे को ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ नहीं लिखना है, बीच वाली लाइन में ही लिखना है। छोटी लाइन में इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जितने भी दिए हुए हैं उन सभी को आपको ट्रेस करना है। यहाँ तक आपको लिखना रहेगा। कहाँ तक? यहाँ तक। हर एक को ट्रेस करना है, हर एक को लिखना है छोटी वाली लाइन में, और वो भी बोल बोल कर। फिर से एक बार बता दे रही हूँ। कौ, खौ, गौ, घौ, चौ, छौ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ, णौ, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, रौ, लौ, वौ, शौ, शौ, सौ, हौ, क्षौ, gnौ, त्रौ, श्रौ। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ट्रेस करना है। ठीक है, और लिखना भी है, और यही चीज़ आपको आपकी नोटबुक के अंदर भी कंप्लीट करनी है आज की डेट डालकर। ठीक है, नोटबुक के अंदर कौ से लेके श्रौ तक एक बार आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो आज के आपके होमवर्क के लिए टेक्स्ट बुक में इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरे पेज को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद नोटबुक में ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, इतना होमवर्क आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना रहेगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।